नेल्स की चमक। क्या आपके नेल्स बीच से टूट जाते हैं? क्या नेल्स के आसपास की स्किन हो रही है डैमेज? क्या आपके नेल्स जड़ से उखड़ जाते हैं? तो अब नेल्स की प्रॉब्लम से मिलेगा छुटकारा। सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि नेल्स की केयर कितनी जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो हम लोग अपने बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन नेल्स को कई बार इग्नोर कर देते हैं। नेल्स की केयर कितनी जरूरी है? इग्नोर भी करते हैं, या जो नेल्स की केयर के नाम पर कुछ करते हैं आजकल जी, वो हम ज्यादा उसमें जो है नेचुरल चीजों का प्रयोग नहीं करते, केमिकल्स का प्रयोग बहुत करते हैं। और दूसरी चीज है कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो हमारे नाखून है उनका कहीं ना कहीं सुंदरता से कनेक्शन है, तो महिलाओं में विशेष रूप से वो जो नाखूनों को सुंदर रखना चाहती हैं। लेकिन इसका सुंदरता के साथ साथ जो है वो हमारी स्वास्थ्य के साथ भी बहुत संबंध है। अगर हमारे नाखूनों पर कुछ जो है विकृति आती है, किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी वहाँ दिखती है, तो एक संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम शायद कोई शुरू होगी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए और इसकी जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। कुछ थोड़ा और विस्तार से इसी विषय पर हम आज बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुने। क्योंकि नाखून जो है, कई बार कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि जो आपकी आंखें हैं वो आपके सब अंदर का बयां कर देती हैं, उसी प्रकार से नाखूनों के बारे में भी कहा जाता है कि नाखून यदि आपके जो है कहीं उसमें कोई खराबी है, किसी प्रकार की उसमें अगर बीमारी दिख रही है आपको, तो हो सकता है उसका कनेक्शन किसी अंदरूनी बीमारी से या कोई इंटरनल डिजीज आपके शरीर में है, उसको शायद वो दर्शाती है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नाखून बस एक तरह से कोई ऐसा पार्ट है कि उसमें कुछ हो रहा है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई इसमें कई बार कोई दर्द नहीं होता, किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं, कोई खराबी नहीं, बस कुछ कलर में चेंज आ गया, कुछ हार्ड हो गया है, इतना ही होता है, तो लोग ध्यान नहीं देते उस पर। लेकिन हो सकता है वो कहीं संकेत दे रहा है कि कोई सीरियस बीमारी आपके अंदर शायद है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। दिल्ली से राहुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। गुड आफ्टरनून सर, राहुल बात कर रहा हूँ मैं मयूर विहार दिल्ली से। जी बताइए। एक्चुअली सर लास्ट 2 ईयर से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैंने काफी सारे जो है ऑयल वगैरह यूज किए और शैम्पू वगैरह यूज किए, लेकिन इससे मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखिए, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप शैम्पू प्रयोग कर रहे हैं, चाहे ऑयल प्रयोग कर रहे हैं, वो उस रोग के मूल कारण तक आपका जो है काम नहीं हो रहा है। वो जो भी आप उपचार कर रहे हैं वो उपचार रूट कॉज पर नहीं जा रहा है, नहीं तो फर्क पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको और ज्यादा विस्तार से इसको समझना पड़ेगा। मयूर विहार में जीवा की क्लिनिक है, आप एक दिन वहां जाकर के डॉक्टर से मुलाकात करें। हमारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जीवा के, उनसे थोड़ा अच्छी तरह से बातचीत करें, पूरा कंसल्टेशन करें, परीक्षण करें। मुझे उम्मीद है कि जब रोग का मूल कारण अगर पकड़ा जाएगा तो आपका इलाज भी हो जाएगा। तो मैं आपको अभी कोई विशेष ऐसी बात नहीं बताना चाहता, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है, त्रिफला भी बहुत अच्छा है। त्रिफला 1 चम्मच आप रात को खा सकते हैं सोते समय, आंवले का चूर्ण आप सुबह के समय खा सकते हैं। ये तो शुरू कर ही सकते हैं आप, गर्म चीजों का सेवन मत करिए। लेकिन मयूर विहार में जीवा की क्लिनिक में जाकर के एक बार डॉक्टर से थोड़ा परामर्श ले लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या उसका कारण है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको उपचार वो दें, वो थोड़ा 2-4 महीने आप जरूर करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा इससे। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इग्नोर नहीं करना है, देखना है कि हमारे नाखून पर क्या समस्या है और उसका समाधान करना है। चलिए, ये तो हमें पता है कि नाखूनों में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन कौन सी हैं वो बीमारियां, कौन सी हैं वो समस्याएं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा आप हमें बताइए कि किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं नेल से जुड़ी। देखिए, जैसे आपने देखा होगा आमतौर पर नाखूनों में फंगस लग जाती है, नेल फंगस उसको बोलते हैं। तो वो बहुत अंदर से वो बहुत हार्ड हो जाता है, पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। नाखून आपका काटने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा। या फिर नाखून का आपका मतलब वो मोटा नहीं होता, हार्ड नहीं होता, लेकिन रंग बदल जाता है उसका, काले पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, कई बार व्हाइट बिल्कुल हो जाते हैं, या वहाँ पर थोड़ी लाइनें दिखने लगती हैं, बीच में धारियाँ सी जो है नाखूनों के ऊपर बनने लगती हैं। या आपने कभी कभार देखा होगा कि बहुत ड्राई हो जाते हैं, आपके नाखून बड़े ड्राई हो जाते हैं, या उनमें टूट जाते हैं अपने आप से, ब्रिटल बड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कभी कभार वहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाती है और कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, पस पड़ जाता है। कई तरह की बीमारियां जो है नाखूनों से जुड़ी है। एक नेल का सोराइसिस भी डॉक्टर्स कई बार बता दें कि नेल सोराइसिस आपको हो गया है,
तो अनेक बीमारियां हैं जो नाखूनों से जुड़ी हुई हैं, उनका आपको ख्याल करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और यदि कभी भी कोई शिकायत आपके नाखूनों में आती है तो उसको निगलेक्ट नहीं करें, आप तुरंत उसको जो है अपने डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो भी है या किसी प्रकार के चिकित्सक से जो है आप उसको कांटेक्ट करके उसको समझने का प्रयास जरूर करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कई बार हम देखते हैं कि इसमें कुछ विशेष वेदना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो लोग उसको छोड़ देते हैं, वो गलत है। उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप जाने कि क्यों हुआ है, वह उसकी वजह क्या है, कारण क्या है। आयुर्वेद में तो हम हमेशा जो है वात पित्त कफ में ही लेकर के आते हैं। कोई भी रोग हो तो कहीं ना कहीं वात का या पित्त का या कफ का जो इम्बैलेंस है वो रोगों को पैदा करता है। तो इसके बारे में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। बहुत हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, और हमारा प्रयास यही है कि छोटी छोटी चीजें आपके शरीर में कहीं पर भी दिखनी शुरू हों, किसी प्रकार की कोई विकृति आपके शरीर में अगर कभी दिखे तो एक थोड़ा सा चिंतन जरूर बनता है आपका, बैठ करके सोचना चाहिए कि क्या कोई खराबी कहीं पर है। इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते रहते हैं, दवाइयाँ लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका रोग ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि हम बार बार आपको समझाते रहते हैं कि रोग का जो मूल कारण है उसको जानने की आपको प्रयास करना है। और जीवा आयुर्वेद के माध्यम से हमने जो ये सुविधा आपके लिए शुरू की है कि जहाँ पर आप कोई भी समस्या हो तो हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे रोग के बारे में समझ सकते हैं। इसका आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं, नेल्स प्रॉब्लम को लेकर क्या है इनिशियल सिम्टम्स और इन्हें इग्नोर करना हमारे लिए कितना डेंजरस साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, वैसे तो अगर हम बात करें अपनी, तो इंसान अपनी बीमारी का बेहद ख्याल रखता है, अपने सिम्टम्स भी नोटिस में लेकर आता है कि क्या क्या सिम्टम्स है और उनको क्योर करने के पूरे प्रयास करता है। लेकिन नेल्स को लेकर कौन से इनिशियल सिम्टम्स हैं? नाखूनों में जब कोई भी अगर चेंज आएगा तो उसको आपको नोटिस करना चाहिए। किसी भी प्रकार का चेंज हो, उसके आपको मान लो लग रहा है कि कुछ कलर में चेंज आ रहा है, इनिशियल सिम्टम्स वही होंगे कि कहीं थोड़ा थोड़ा रंग बदल रहा है, या उसमें कहीं नाखूनों में आपको थोड़ी लाइनिंग दिख रही है कि लंबी लंबी सी वाइट कलर की लाइन है, या नाखून आपके थोड़े थोड़े हार्ड होने लगे, या नाखून के नीचे किसी हिस्से में कोई पीलापन आपको दिखने लगे, या कालापन वहाँ दिखने लगे। थोड़ा सा शुरू होता है फिर वो सारे में फैल जाता है। या नाखून अगर आपके थोड़े ढीले होने लगे, मतलब हार्ड नहीं है, लूज है, कई बार निकल जाते हैं ऐसे कि किसी का नाखून ऊपर से ऐसे टूट करके गिर जाता है। तो ये सब इनिशियल सिम्टम्स हैं, और इनको यदि हम नज़रअंदाज करते हैं, इसको हम ध्यान नहीं देते, तो आगे चल करके ये किसी रोग का रूप ले लेते हैं। नाखून के जो रोग हमने बताए, नेल्स की जो डिजीज हैं, उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये भी हमें एक तरह की सूचना देते हैं कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कोई इम्बैलेंस है, किसी प्रकार का वहाँ पर कोई विकार जरूर है, और उसको समझने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। कई बार आपने भी अपने साथ नोटिस किया होगा या फिर किसी और फैमिली मेंबर के हाथ में देखा होगा कि जो नेल्स हैं वो किनारों से अंदर की ओर धंसते जा रहे हैं स्किन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो नेल्स है उसके चारों तरफ रेडनेस हो गई है, स्किन में रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग आ गई है, लिखने में आपको दिक्कत हो रही है और उंगलियों में दर्द हो रहा है। क्या है ये समस्या, थोड़ा सा जानते हैं। डॉक्टर साहब, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं और इससे क्या होता है? इसको पेरिनिशिया के नाम से कहा जाता है। जनरली वहाँ के आपके जो नाखून है उसके चारों तरफ जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन है एक प्रकार का ही, और वहाँ पर लाल रंग हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, कभी कभी ज़्यादा अगर हो तो इसमें पस भी पड़ जाता है, और एक नाखून से दूसरे नाखूनों में भी ये फैल सकता है। या हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो ये पित्त का रोग है। हमने आपको बार बार समझाया कि बॉडी में आपके कहीं पर भी, चाहे नाखून हो, चाहे आपके टांग हो, चाहे पेट हो, चाहे कमर हो, या कोई भी शरीर का हिस्सा हो, अगर वहाँ पर आपको जलन होती है, रेडनेस होती है, किसी प्रकार की वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, तो सीधा आपको एक संकेत मिलता है कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है। आम भाषा में कहें तो गर्मी बढ़ गई है, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्त का प्रकोप है। और पित्त किस चीज से बढ़ता है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। अभी आप रोज शो हमारा देखते हैं तो पित्त की बढ़ाने वाली चीजें वही चीजें हैं जो कि आम तौर पर हम खाते पीते रहते हैं दिन भर। मिर्च, मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन अगर हम करें, तली चीज़ों का सेवन करें, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि करके और किसी भी स्थान पर जाकर के पित्त जो है वो स्थापित हो जाता है और वहाँ पर रोग पैदा करता है। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं नेल्स की प्रॉब्लम से बचने को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी?
देखिए, अगर नाखूनों आपके बहुत सूखे हैं, टूटते हैं, तो सबसे सिंपल चीज है, कोई भी चीज कहीं शरीर में ड्राइनेस होती है तो वात का प्रकोप है। वात को कम करने के लिए हमारे यहाँ सबसे उत्तम जो इलाज है वो है तेल लगाना, लुब्रिकेशन करना। तो तेल से मालिश करें, चाहे बादाम का तेल आप ले लें, चाहे आप जो है तिल का तेल आप ले लें, उससे थोड़ी मसाज करें। यदि आपके नाखूनों में फंगस लगा है, वहाँ अंदर हार्डनेस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है कुछ अंदर जम गया, वाइट कलर का या पीले कलर का, तो उसमें थोड़ा सा उसको नेल को अपना काट लीजिए पहले, और उसमें सिरका आप डालें रोज़ सुबह शाम, थोड़ा सिरका लेकर के अंदर उसमें उसको धोएं, सिरके से थोड़ा वॉश करें उसको, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको जलन होती है, खुजली होती है, स्वेलिंग आ रखी है या पस पड़ गया है, तो नीम का तेल लगाइए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और नींबू का रस लेकर के उससे भी थोड़ी मसाज करने से आपके नेल्स की प्रॉब्लम दूर होती है। लेकिन ये एक्सटर्नल के साथ साथ मैं जैसा आपको हमेशा बताता हूँ कि इंटरनल भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको समझ आता है कि भाई गर्मी बढ़ी है तो गर्म चीज़ें मत खाइए। अगर आपको लगता है कि वात बढ़ गया है, काफ़ी ड्राइनेस हो गई है वहाँ पर, तो फिर वातवर्धक भोजन मत खाइए। सूखे, बहुत ठंडी चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन मत करिए। और अगर आपको लगता है कि कफ के कारण कोई रोग हुआ है तो कफवर्धक भोजन मत खाइए, क्योंकि यदि इंटरनल आप अगर केयर नहीं करेंगे, खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, तो रोग ठीक नहीं होगा आपका। किस तरह से हमें अपने नाखूनों की केयर करनी है, और ये भी जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। डॉक्टर साहब, हमारे नेल्स फिट एंड हेल्दी रहे, उसके लिए कैसे उनकी केयर करें? देखो, सबसे सिंपल सी चीज है कि नेल्स को साफ रखना चाहिए। साफ के लिए उनको नियमित रूप से उनको काटना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी वहाँ जमा ना होने दें क्योंकि जब गंदगी जमा होगी तभी वहाँ कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, वायरस आकर के रोग पैदा करेगा। दूसरा, हम ऐसा मानते हैं कि अस्थि धातु जो हमारे शरीर में होती है, जो हमारी बोन्स हैं, उसी का उसी के साथ इसका कनेक्शन आयुर्वेद में बताया गया है। तो मालिश से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपको नेल केयर करनी है तो उसमें नियमित रूप से मालिश करिए। कभी कभार गर्म पानी करके थोड़ा सा उसमें जो है नमक डाल करके उसमें आप हाथ रखें, उसके अंदर रखते हुए नेल्स की थोड़ी जेंटल मसाज करें। और जैसा मैंने अभी बताया कि नींबू के रस से लगा करके उससे भी जेंटल मसाज करने से, क्योंकि वो एसिडिक चीज़ है, तो कहीं कोई गंदगी अगर कोई छुपी हुई है, कोई बंद है अंदर, तो बाहर निकल आती है। तो नेल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका पर्पस केवल इतना नहीं है कि बस आप उसको ऊपर से वो कलर लगा करके, आजकल जो लगाते हैं अलग अलग टाइप के कलर्स लगाते हैं, या कुछ आर्टिफिशियल नेल्स भी आजकल लोग लगाते हैं। वो दिखने वाला चीज़ तो ठीक है, सुंदर लगता है, अच्छा है, लेकिन अंदर से उसकी सफाई होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए।